हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10th में, उसकी एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करके इसके हमें रूट्स निकालने, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब ये जो मिडिल टर्म है हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे हम टू टर्म्स में। कैसे? उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं दो नंबर्स, में उनको मान के चल रहा हूँ x और y। ओके, x और y मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि x वेरिएबल तो हमारे पास पहले से ही है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, उनको मैं मान के चल रहा हूँ p एंड q। और अब इसके बाद ये p और q टू नंबर्स हमें इस तरीके से निकालने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कि इनका जो प्रोडक्ट है, कैपिटल P मतलब प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स का वो क्या होगा? कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। कांस्टेंट क्या है? -10। तो 1 इंटू -10 कितना होगा? -10। तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो -10 होना चाहिए और इन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो x का कोफिशिएंट -3 होना चाहिए। तो यहां पर ये दो नंबर्स बनेंगे। p हम कंसीडर कर लेंगे अगर -5 और q को अगर हम कंसीडर करते हैं +2, तो ये दो नंबर्स रहेंगे क्योंकि -5 इंटू 2 करेंगे तो -10 मिलेगा और -5 + 2 करेंगे तो -3 मिलेगा। तो यहाँ पर -5 और 2 का हम यूज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो देखिए अब कैसे होगा। फर्स्ट टर्म x² रहेगा एज इट इज। इसके बाद -5x, अब -5x की जगह पर हम इन दोनों को यूज करेंगे। -3x की जगह पर -5x + 2x और उसके बाद -10 = 0। तो यहाँ पर मैंने जो मिडिल टर्म है -3x, उसको मैंने ये -5 और 2 की हेल्प से स्प्लिट कर दिया -5x + 2x। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हम जो भी कॉमन लेना पॉसिबल वो कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं x को। तो पहले वाले टर्म के पास बचेगा सिर्फ x और दूसरे वाले टर्म के पास बचेगा सिर्फ -5। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें से भी हमें कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में x - 5 ही आना चाहिए। तो मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूँ +2। तो पहले वाले टर्म में से +2 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे x माइनस ये हमारा 10 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा इसके पास -5 = 0। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेके हमारे पास ये बना और नेक्स्ट टू टर्म से हम कॉमन लेके हमारे पास ये बना। अब देख सकते हैं कि हमारे पास अब दो टर्म्स है, एक टर्म है ये और दूसरी टर्म है ये, और दोनों टर्म्स में क्या x - 5 है तो हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब इस वाले टर्म में से x - 5 को कॉमन लिया तो इसके बाद बचा x और दूसरे टर्म में से भी x - 5 कॉमन ले चुके तो इसके बाद बचा +2 = 0। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 1 by 1 ये दोनों जो ब्रैकेट है इसको कंपेयर करना पड़ेगा 0 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें यहाँ पर जो रूट्स हैं या फिर x की जो वैल्यू है वो निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, अब हम रूट्स निकालेंगे। तो 1 by 1 ये ब्रैकेट्स को हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं x - 5 को 0 से कंपेयर कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ गई है 5 और इसके बाद अब मैं x + 2 जो सेकंड ब्रैकेट है उसको कंपेयर कर रहा हूँ 0 से, तो x की वैल्यू आ गई है -2। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको फैक्टराइज करके हमें इसके रूट्स निकालने थे, जिसको हमने यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लिया है और इसके ये रूट्स हैं 5 और -2। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन। अब चलते सही है सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसको मैं फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर हमें फाइंड करने पड़ेंगे दो नंबर्स p एंड q। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ इस तरीके से कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो -6 × 2 -12 होना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स निकालने हैं, फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -12 और सम होना चाहिए +1। तो वो दो नंबर्स होंगे, एक तो होगा -3 और सेकंड वन होगा +4। तो दो नंबर्स यहाँ पर होंगे -3 और +4, क्योंकि अगर हम -3 × +4 करेंगे तो -12 आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो +1 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए वो है -3 और +4। अब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहा हूँ तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0।
तो यहाँ पर जो ये मिडिल टर्म थी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, +4 और -3 का यूज करके। अब इन दोनों टर्म्स में से हम 2x को कॉमन लेंगे, तो पहले वाले टर्म में से 2x को कॉमन ले लिया, सिर्फ x बचा, और दूसरा टर्म में से भी हमने 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा +2। अब इस तरीके से हमें यहाँ से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कि ब्रैकेट में यहाँ पर भी x+2 आए, तो मैं यहाँ पर कॉमन लूंगा -3। तो जब -3 कॉमन लिया तो इसके बाद बचा +x और इसके बाद बचा +2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में x+2 हमें मिल रहा है, तो हम x+2 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में से जब मैंने x+2 को कॉमन ले लिया पहली वाली टर्म में से, तो यहाँ पर बचा है 2x, और दूसरे वाले टर्म में से जब हमने x+2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा है -3 = 0। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब मैं यहाँ पे रूट्स निकालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले x+2 को हम कंपेयर करते हैं 0 से। तो जब x+2 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और उसके बाद जब हम 2x -3 को 0 से कंपेयर करेंगे तो 2x = हो जाएगा 3, और x की वैल्यू हो गई है 3/2। तो ये यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ चुके हैं, एक है -2 और दूसरा है 3/2। तो स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड का सॉल्यूशन। अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपको वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले और मैं इस तरीके की वीडियोस और इस चैनल बनाता रहूँ। तो ये रहा स्टूडेंट फर्स्ट 2 का सॉल्यूशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये है थर्ड। अब यहाँ पर हमें इसको भी फैक्टराइज करना है, और ये यहाँ पर हमें रूट मिल रहे हैं। तो ये फैक्टराइजेशन इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हो सकता है पहली बार देखने को मिल रही है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड बिल्कुल पूरा का पूरा वही रहने वाला है। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें चाहिए होंगे दो नंबर्स, जिनको मैं मान के चलता हूँ P और Q। इस तरीके से कि P और Q जो दो नंबर्स, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इंटू x² कोफिशिएंट। तो 5√2 इंटू √2, तो 5 और √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। तो 5 2 10, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि 5√2 इंटू √2 हमारे पास 10 आएगा। और उन्हीं दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 7। तो यहां पर ये दोनों नंबर्स निकाला तो बहुत आसान है, जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और सम होना चाहिए 7। तो ये दो नंबर्स होंगे 5 और 2, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 को सम करेंगे तो 7 आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का यूज करना है 5 और 2 का। तो यहां पर ये हो जाएगा √2x² प्लस, अब 7x की जगह पर हम इन दोनों को यूज करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब इसके बाद यहां पर कॉमन लेना आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे हमें यहां पे कॉमन लेना है। देखो, अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से जब हम x को कॉमन ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाले टर्म में x को कॉमन लेने का बचेगा √2x प्लस, और यहां से भी x कॉमन ले चुके तो +5 बचा। अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें, देखो यहां पर अब कोई भी नंबर एक्चुअली कॉमन अभी तो नहीं आ रहा है, और दूसरा कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 2 है ना, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है √2 इंटू √2 में 2 ही मिलेगा। तो मतलब ये जो 2 की जगह पर हमारे पास कितने √2 है, 2 √2 है। तो यहां पर 2 √2 है, यहां पर 1 √2 है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 1 √2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2 √2 थे, इसके अकॉर्डिंग तो 2 √2 में से 1 √2 को कॉमन ले, तो यहां पर 1 √2 बचा और x बचा, प्लस 5 √2 में से √2 कॉमन ले चुके, तो +5 सिर्फ बचेगा, = हो गया 0। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ही हमारे ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब जैसे कि ब्रैकेट सेम है तो हम एक ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं। तो √2x प्लस 5 को मैं यहां पर कॉमन ले रहा हूं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से √2x प्लस 5 हमने फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लिया, तो x बचा, और दूसरे टर्म में से भी इसको हम कॉमन ले चुके, तो +√2 = 0 बचा। फैक्टराइज हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करते हैं। तो √2x प्लस 5 = 0, देन √2x = -5, देन x = -5/√2। ये हो गया यहाँ पर पहला इसका रूट। नाउ सेकेंड हम कंपेयर करते हैं x प्लस √2 को 0 से, तो x की वैल्यू आ गई है -√2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाल लिए हैं, -5/√2 और -√2। तो स्टूडेंट सीधा थर्ड का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ।
अब यहाँ पर फोर्थ वाले में हम देख सकते हैं कि चलो ये टर्म सही है, ये टर्म सही है, लेकिन इस वाले टर्म में क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो पहले हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और 1 1 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 1 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। तो 1 में 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आता, तो 8 2 जा हो गया 16x स्क्वायर। अगेन 1 में 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, तो 8 इंटू एक्स हो गया 8x, और 8 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब 8 का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 8 इंटू 0 बनेगा 0। तो यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं, p और q, इस तरीके से कि p और q का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 1 इंटू 16 16, और p और q का जो सम है वो होना चाहिए -8। तो यहाँ पर वो दो नंबर्स होंगे -4 और -4, क्योंकि -4 इंटू -4 आएगा पॉजिटिव 16, और -4 और -4 को हम सम करेंगे तो -8 मिलेगा। तो ये -4 और -4 का यूज करके मैं यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहा हूँ। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा पहले टर्म में 4x माइनस 1, और दूसरे टर्म से ये दोनों टर्म्स में से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले टर्म में बचा सिर्फ 4x और दूसरे टर्म में बचा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लिया है, और हम निकालते हैं जीरोस। तो सबसे पहले 4x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में 0 से कंपेयर करता हूँ, तो 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और x की वैल्यू हो गई 1/4, और सेम सेकंड वैल्यू भी आएगी क्योंकि ब्रैकेट सेम है। तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है सॉल्व करने के लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है फैक्टराइज करने के लिए वो, और रूट्स हमें भी यहाँ पे इसके फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगेन हमें दो नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे p और q, इस तरीके से कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 इंटू 100 100 होना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो होना चाहिए -20। तो यहाँ पर वो दो नंबर्स होंगे -10 और -10, क्योंकि -10 इंटू -10 करेंगे तो 100 आएगा पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और -10 और -10 को आप सम करोगे तो -20 आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास दो नंबर्स है -10 और -10। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म को यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया इन दोनों टर्म्स में से। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से 10x को कॉमन ले रहा हूँ। तो 100x स्क्वायर में से 10x को कॉमन ले लिया, तो इसके बाद बचा 10x, और यहाँ पे 10x पूरा का पूरा कॉमन ले चुके तो 1 बचा। अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ -1, तो इसमें बचेगा 10x, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 की जगह रहेगा -1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में क्या 10x माइनस 1, तो हम 10x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में 10x बच रहा है, और दूसरे वाले टर्म में -1 बच रहा है इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 10x आएगा यहाँ पर, तो 10x, तो हमने 10x माइनस 1 को कॉमन लिया था, तो फर्स्ट वाले टर्म में बचा 10x और दूसरे टर्म में बचा -1 इक्वल्स टू 0। अब हम करते हैं इनको 1 बाय 1 0 से कंपेयर x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। तो ये हो गया यहाँ पर पहला रूट। अब नेक्स्ट 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके हमने इसके रूट्स निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने के सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो समझाया है या फिर जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो ये स्टूडेंट्स ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करती है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।